शिव साथियों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फिर यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का जो पेपर है। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। ये जो वीडियो है ये स्टार्टिंग होगी 51 क्वेश्चन से और 125 तक जाएगी। अब ये पेपर करने कितने ज़रूरी हैं ये आपको पता चलेगा जब एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे और वहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए उनमें से आएंगे। ठीक है, तो कोई भी पेपर मिस मत कीजिएगा, सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, वहाँ समय बचाएंगे आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो जितना भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा उतना समय आपका बच जाएगा। ठीक है, अगर समय बचाना है तो या तो क्वेश्चनों के आंसर रटिए या डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लीजिए अच्छे से। जितने पिछले सालों के पेपर हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो 51 क्वेश्चन आपके सामने। मूल बिंदु से जाने वाले तथा निर्देशांक अक्षों पर 1, 3, 5 के अंत्य खंड काटने वाले गोले का समीकरण कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा। x² + y² + z² - x - 3y - 5z = 0। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट आया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन हम देंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए। सही है, और जितने पेपर पहले हो चुके हैं उन सबको जो है इसी तरह हम दिखाने वाले हैं, चाहे वो 2011 का पेपर हो पीजीटी पीजीटी का, चाहे 2016 का हो। 2016 का तो हम करा चुके हैं, 2021 का चल रहा है, 2005 का भी हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। जीआईसी लेक्चरर का भी हम पेपर लेकर आएंगे जो 2021 में हुआ था। अभी जो 3 मई के अंदर एग्ज़ाम है जीआईसी लेक्चरर का, उसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और इनमें टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को मिस मत करिएगा, छोड़िए बिल्कुल नहीं। जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उनको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। यदि f(x) = मोड में x - 1 प्लस मोड के अंदर x है तो f(1) की वैल्यू कितनी होगी? तो इसमें कौन सा होगा सही? डी ऑप्शन सही है, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है 53। यदि b एक अव्यव इस प्रकार है कि b² = b और a = i - b हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन, a² = i। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का है 54। 0 से इन्फिनिटी तक की लिमिट है e - x² dx, क्या होगा? 1/2 √π। ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, यदि एक 3×3 अवयव ए के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया जाए तो नई बनी अवयव की सारणी क्या होगी? तो 27 डिटर्मिनेट होगी। डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। 56 पर चलते हैं। एक इधर देखिएगा, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स y = kx - 1 है। के बिलोंग करेगा r के अंदर। r क्या है? रियल नंबर है। r गिवन बाई कौन सा सही जाएगा? ये ऑप्शन, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = c²। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 आपके सामने है। इसमें दिया क्या है? यदि रेखा ax + by + c = 0 तो परवलय y² = x को स्पर्श करती है, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो बी ऑप्शन सही जाएगा, b² = 4ac। देखिए और अच्छे से दिखेगा आपको बड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि समीकरण x³ - 5x² - 16x + 80 = 0 के दो मूल 4 - 4 है, तो समीकरण का तीसरा मूल क्या होगा? तो होगा 5, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। अब ये वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन आ चुका है, इधर देखिएगा ये वाला। लेट VF be a finite dimensional vector space over the field F and W be a subspace of B if dimensional V = 5 है और डायमेंशनल जो है W = 3 है, तो देन डायमेंशनल W0 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगी 2। ए ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन। ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। द रियल पार्ट ऑफ e की पावर sin x + iy, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है फिर 61 में क्या दिया? ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एट लीस्ट,
तो इसमें जाएगा डी ऑप्शन, 6 एलिमेंट्स। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल से पूछा गया है, डिफरेंशिएशन से। u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी tan u। बी ऑप्शन सही है इसके लिए। 63 पर चलते हैं। अति परवलय 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 पर बिंदु -2 -1 से खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण क्या बनेगा, तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा। 3x माइनस वाई प्लस का इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये 64 एक सीरीज दे रखी है, इसका योगफल कितना होगा, तो ये ऑप्शन सही जाएगा 2 log 2 - 1। ये लेक्चरार का जो है पेपर है आपका 2021 का पीजीटी का, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। y इक्वल टू साइन log x कौन सा सही है, इसको देखते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें चाहिए, तो सी ऑप्शन सही जाएगा इसका। एक्स स्क्वायर d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये सही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है भाई डबल, और एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस का मान क्या होगा, जहाँ एफ वेक्टर 4x जेड आई माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के तथा एस एक घन की सतह है जो x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0, z बराबर 1 के लिए परिबंध है। तो कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन बी 3/2। नेक्स्ट है 67, 1 से जाने वाली वक्र जो अवतल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करती है, कौन सही जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसमें। ये 4xy इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 3। 68 पर चलते हैं। एक डिटर्मिनेट दे रखी है, ए बी सी ए पी में है, उसकी वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, वो होगी 0। 69 पर चलते हैं। अवकल समीकरण दे रखी है इसमें, इसको हल करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अपने तरीके से हल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रेखा y इक्वल टू एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटियाँ x बराबर 0, x बराबर 2 के बीच के क्षेत्रफल को x अक्ष के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार जनित ठोस का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही है इसका 3/2 0। नेक्स्ट 71, ये वाला 71 आपके सामने। यदि y इक्वल टू 4x माइनस 5 वक्र दिया y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स पावर 3 प्लस बी के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो, तो ए बी के मान क्या हो गए, तो बी ऑप्शन सही जाएगा 2 - 7। नेक्स्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनका मान डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। एम द्रव्यमान तथा ए त्रिज्या वाले खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण व्यास के सापेक्ष क्या होगा, तो ये ऑप्शन सही है, m इंटू 2a²/3। नेक्स्ट है 73, वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। रेखाविधि कोज्या समीकरण l + m + n बराबर 0, 2lm + 2nl - mn इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री। सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है 74 आपके सामने, बहुत ही आसान। एक वक्र दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स अक्ष तथा कोटियाँ x इक्वल टू -2, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होगा 17/4। डी ऑप्शन सही है। देखिए अवकल समीकरण दे रखी, इसकी कोटि और घात पूछ रहा है कितनी होगी, तो बी ऑप्शन सही जाएगा इसका। 76 पर चलते हैं। 3×3 के सभी वास्तविक सममित अवयवों से बने सदिश समष्टि की मीमा क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है डायमेंशनल पूछ रहा है, तो यह हो जाएगी 6, यानी बी ऑप्शन सही है। 77 पर चलते हैं। XY तल पर परवलय y स्क्वायर इक्वल टू एक्स के अनुदिश बिंदु 0, 0 से 1, 1 तक बल दे रखा है, ये वाला द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डी ऑप्शन सही जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट सवाल 78 आपके सामने। देखिए इसमें एसिम्प्टोट पूछ रहा है, एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी ऑप्शन सही है इसमें, एक्स बराबर +-a और वाई इक्वल टू +-a। नेक्स्ट है फिर 79, एक ग्रुप का क्वेश्चन दिया, ठीक है, जी और ये स्टार दे रखा है, ई जे ग्रुप, और एक्स ये डिफाइंड किया है, एक्स स्टार वाई इक्वल टू 2x + 2y - 3, एक्स वाई जी के अंदर है, इनवर्स ऑफ एक्स इन का ग्रुप, तो बी ऑप्शन सही जाएगा 9 - 2x/4। नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये दे रखा है इसमें,
तो ये कह रहा है कि कौन सा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कौन सा है, सी ऑप्शन सही जाएगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ए यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस दिया और इन पॉइंट तो पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही जाएगा, आई माइनस जे प्लस 2k बाई √6। नेक्स्ट 82 द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, यह दे रखी, रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, उसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं 83, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो बीएससी की बुक होती है ट्रिग्नोमेट्री, उससे उठाया गया है क्वेश्चन। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई किसके बराबर है, बी ऑप्शन सही जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 84, साइन लोग आइटा की पावर आइटा की वैल्यू माइनस के 1 होगी, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। ये दिया 85, यदि एक वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु ए बी पर अभिलंब धनात्मक एक्स से 3π/4 कौन बनाता है, एफ एक्स ए का मान कितना होगा, तो 1 होगा, ये ऑप्शन सही है। ये कहाँ से उठाया गया है, द्विपद पर में से है, x³/4 - 2/x² की पावर 9 के प्रसार में अंश चौथा पद, तो ये बी ऑप्शन सही है, 84/x⁴। नेक्स्ट फिर ग्रुप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एंड लेट ए आर बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 and 5 रिप्रेजेंट्स ऑर्डर g/ab, कितना होगा, 3, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट सवाल 88 पर देखिएगा, 88 धनात्मक पूर्णांक n का न्यूनतम मान जिसके लिए 1 प्लस आइटा की पावर n इक्वल टू 1 माइनस आइटा की पावर n कितना होगा, बी ऑप्शन सही है, 4। सरल रेखाओं, ये सरल रेखा दे रखी, एक ही वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी होगी, तो 1/4 होगी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जो प्रायिकता से पूछा गया सवाल है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, एक दौड़ में 3 धावक हैं PQRs के जीतने की प्रायिकता 1/3, 1/4, 1/5 है, इनमें से दौड़ में किसी भी धावक के न जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2/5 होगी, 2/5। नेक्स्ट है 91, ये दिया यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं, इसमें f(o)g(x) पूछा है, कितना होगा, तो ये सी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। 92 पर चलते हैं, बहुत ही आसान है, और ये डायरेक्ट फार्मूला है, ए बी सदिश इस प्रकार हैं, ए का मोड बी का मोड ये सब बराबर है 5 के, ए क्रॉस बी वेक्टर ये सब 4i-3k के बराबर है, तो ए डॉट बी की वैल्यू पूछ रहा है, डी के बराबर होगा 10√6। नेक्स्ट सवाल 93, यदि ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, और cos 2 थीटा इंटू कोस हाइपरबोल 2 फाई की वैल्यू 3 होगी, राइट है। ये स्थिति विज्ञान का गति विज्ञान का क्वेश्चन है, यदि किसी प्रक्षेपक से प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर किसी प्रक्षेप पे कोण कितना होगा, tan−4 होगा, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5² + 6 7² डॉट 20² इसके बराबर है, सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दिया अगर इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन कैटेनरी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट क्यू एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैटेनरी एट पी, देन पी क्यू इज इक्वल, तो ये रो के बराबर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, द अक्स द जेड अक्स एंड सेमी वर्टिकल एंगल 5/4, तो कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, y² + x² इक्वल टू z²। आइगन वैल्यूज पूछ रहा है इस मैट्रिक्स की, ठीक है, यदि a 5 4 1 2 6 1 इसकी आइगन वैल्यूज होगी, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल है 99, ग्रुप का क्वेश्चन है, ग्रुप लेट ए बी ए एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ए इक्वल टू 30, ऑर्डर ए की पावर 18 किसके बराबर है, 5 के, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया इनसाइड द, ये दे रखा है इसने कार्डोइड, आर इक्वल टू ए 1 + cos थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ए, क्या होगा, बी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, बी ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इधर देखिएगा, एक फिर गति विज्ञान क्वेश्चन है, प्रक्षेप पे प्रास वाला, एक पत्थर 150 मीटर दूर स्थित एक 75 मीटर ऊंची दीवार को
ठीक ऊपर से पार करते हुए क्षैतिज दिशा में जाता है, प्रक्षेप कोण कितना होगा, तो ये होगा 45 डिग्री का। नेक्स्ट फिर वेक्टर स्पेस से दे दिया, द डायमेंशनल ऑफ द वेक्टर स्पेस सी आर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर सीज, तो 2 सही जाएगा इसका। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी एक्स, ए आर बी आर पैरामीटर से, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। 104 पर चलते हैं, ठीक है, ये पेपर हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। 104 इक्वल टू एफ एक्स है और ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा, एफ वन माइनस एक्स। फिर इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसका हल क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा ये सही है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, दोनों डिटर्मिनेंट को जोड़ना है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही है, सी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये दिया इसने द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी इज, तो बी ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही जाएगा। 109 पर चलते हैं, देखिए इधर भी देख सकते हैं आप हिंदी वाला कोर्सर, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो समीकरण जिसके लिए मूल अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 4, तो कौन सा सही जाएगा, डी ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, वही समीकरण आ जाएगी। 110 पर चलते हैं, और आपसे जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका हल क्या होगा, सी ऑप्शन सही जाएगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक है। 111 पर जाते हैं, एफ एक्स ये दे रखा है यहाँ पे, मोड में एक्स माइनस 5, तो कौन सा कथन सही है, बी ऑप्शन का सही जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है इसका। 112 पर पहुँचते हैं, ये दिया इसने एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एंड एफ एक्स 8x प्लस 21 है ना, ईयर बी वास्तविक संख्या ए प्लस बी कितना होगा, तो ये होगा 5, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट 113 पहुँचते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा का अधिकतम न्यूनतम मान का योग कितना होगा, 7 होगा, डी सही जाएगा इसमें। 114 पर पहुँचते हैं, इसमें दिया यदि एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो 0 से ए तक एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ए ऑप्शन सही जाएगा इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 115, ये सारणी दे रखी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। 116 पर चलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कौन सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं यार, ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। 117 पर पहुँचते हैं, और 117 में इंटीग्रेशन का इक्वेशन है 0 से 1 तक एक्स की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 16 डी एक्स इसके बराबर है पाई अपॉन 32 के। अब ये गोला दिया, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कितनी होगी, तो डी ऑप्शन सही जाएगा। 119 पर चलते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, इनके बीच का कोण थीटा है, कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो सी ऑप्शन सही जाएगा, मोड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। बहुत ही आसान है। 120 पर चलते हैं, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान कितना होगा, तो डी ऑप्शन सही है, 3 होगा। 121 लिमिट का क्वेश्चन आया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 को एक्स बराबर 0 पर बनाया जा सकता है, तो एफ 0 को परिभाषित करें, एफ को परिभाषित करें, एफ 0 किसके बराबर है, 1/2 के। नेक्स्ट सवाल 122, द लास्ट पेज, ये दिया इसने एक अवधि दिया और इसकी शून्यता जो है 1 है, तो के की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी -1, डी सही है इसमें। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, यदि x की पावर y इक्वल टू वाई की पावर x, तो x अपॉन वाई किसके बराबर होगा, तो बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन। 124 पर चलते हैं, ये सीरीज दे रखी है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 एक्स की पावर 3 की पावर माइनस n के विस्तार में x की पावर n का गुणा कितना होगा, तो ये आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसका, फैक्टोरियल 2n बटे में फैक्टोरियल है भाई और उसका स्क्वायर है। लास्ट सवाल, यदि ये दिया हुआ वेक्टर है इसमें, ठीक है, बात समझिए, परिनालिकीय है, तो ए का मान बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी सोलेनोइडल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ए किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 के।
125 के 125 सवाल हो चुके हैं जो आपके सामने थे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी चीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और टीजीटी पीजीटी में अच्छे नंबर लाइएगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो निश्चित रूप से आते हैं टीजीटी पीजीटी जीआई सिलेक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।